हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट थेल्स थ्योरम विथ फुल कंसेप्ट एंड प्लस 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 ट्रिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्टेटमेंट है थ्योरम का ये रहा गिवन है। इसका मीन्स क्या होगा वो हम समझ लेते हैं। तो इसका मीन्स ये है कि किसी ट्रायंगल ए बी सी में किसी एक भुजा के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचे तो वो लाइन दो साइड जो बची हुई है उनको अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। वो जो साइड है जिसके ये पैरेलल है वो साइड हमने ले लिया, मान लो BC है, और ये जो लाइन है वो है DE जो कि AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूफ करो AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम गिवन है कोई स्टेटमेंट के अंदर उसे हमें लिख लेना है प्रूफ करते समय। क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC एंड DE लाइन पैरेलल है BC के। ठीक है, DE है इसके पैरेलल और हमें प्रूफ करना है AD बटे में DB और बराबर होगा AE बटे में EC। देखो इसका जो ट्रिक है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं तो वो ये है कि हमें अब सिर्फ लाइन ऐसे ऐसे खींचना है और आंसर को लाना है। लाइन हमें एक सीधी खींचनी और एक इस तरीके से मैच करनी है, ज्वाइन करके आंसर ला देना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले को ज्वाइन करते हैं। B को मिला दो, B को हम ज्वाइन कर देते हैं E से और C को ज्वाइन कर देते हैं D से। ठीक है, अब हमने क्या किया उसे लिख भी देना है क्योंकि लिखने का ही मार्क्स है। थ्योरम में जितना लिखोगे उतना मार्क्स। जो जो काम करते हैं और उसे लिखते जाओ। हमने क्या किया, लेट्स ज्वाइन, हमने ज्वाइन कर दिया B को E से एंड पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और C को D से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करने से क्या एडवांटेज है तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल ऐसे हैं कि जिसका बेस सेम है और वो है DE। यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल का एक ऐसा कॉमन साइड है और वो दो ट्रायंगल है, एक है BDE है और दूसरा ट्रायंगल है DEC है। एक ट्रायंगल है BDE और दूसरा ट्रायंगल है DEC। इनकी क्या विशेषता है, तो इनकी विशेषता ये है कि इनकी जो एक भुजा है DE वो सेम है, और दूसरी विशेषता ये है कि ये दोनों एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच में हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन बन गई कि यदि दो ऐसे त्रिभुज की जो दो समांतर रेखा के बीच में हो और उनका बेस सेम हो तो वो ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो क्या होता है, जल्दी बोलो क्या होगा, वो आपस में इक्वल होता है। ये हमने 9th में पढ़ रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है BDE और DEC इनका एरिया इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा, क्या, देयरफॉर एरिया BDE इक्वल है एरिया DEC के। क्यों इक्वल है भाई, बिकॉज सेम बेस है एंड और क्या है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है पैरेलल लाइन। अब ये रिजल्ट हमें आगे काम पड़ने वाला है, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। राइट, अब देखो हमने नीचे लाइन खींच दी है ना, ऊपर की लाइन के खींचने की बारी है। ऊपर क्या करना है, सबसे पहले E से एक लाइन खींच देना है, यहाँ से ऐसे, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं N है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी लाइन ड्रॉ किया, E से N हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन की खासियत क्या है, इस लाइन की खासियत ये है कि ये जो साइड है AB, जो बड़ा वाला साइड है ना AB, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EN परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ठीक है, अब अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमें पता है, क्या पता है, अगर कोई भी साइड कोई भी ट्रायंगल के अंदर कोई एक चीज़ परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर है तो उसका एरिया निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। करेक्ट है आपका भी आंसर, बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, कौन सा, ADE। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एरिया ADE, वो क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे बेस क्या है, तो बेस होगा जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ये
AD के ऊपर है, हम ADE ट्रायंगल की अगर बात करें तो वो AD के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी वो बेस हो जाएगा। AD बेस हो गया, मल्टीप्लाई हाइट क्या होगा यहाँ पे, तो कहना हाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्या है, EN है, तो आ जाएगा यहाँ पे EN। ओके, अब क्या करना है, अब हमें उसके नीचे वाला एरिया निकाल लेना है। ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं नीचे वाले का। एरिया कौन सा, BDE, ये वाला एरिया हम निकाल लेते हैं, BDE। तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे जो बेस बनेगा वो क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, DB। और हाइट क्या आ जाएगी, हाइट तो वही सेम ही रहने वाली, EN जो है वो परपेंडिकुलर सेम ही रहने वाली है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ये दोनों का रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, इनका रेशियो निकालें तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 AD इंटू EN अपॉन DB इंटू EN। अब देखो ऊपर नीचे जो सेम चीज़ें हैं ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल, जो बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम AD बटे में DB। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। ओके, अब ध्यान से देखो तो प्रूफ करने का एक पार्ट है ना आ चुका है। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ये AD बटे में DB, एक पार्ट हमें मिल गया। अब दूसरा पार्ट निकालने के लिए हम ट्रायंगल का दूसरा पोर्शन यूज करेंगे। अब क्या करना है, हमें उसके बाद फिर से लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन कहाँ पे बाकी रह गई, ये D से एक लाइन करना ज्वाइन करना बाकी रह गया है, तो हम D से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, वो आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो इंटरसेक्ट पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, वो इंटरसेक्ट पॉइंट है M। ओके, फिर से देखो यहाँ पे जो लाइन बनी DM वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी इसमें 90 एंगल बना रही है। और हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई साइड परपेंडिकुलर हो तो उसका एरिया क्या होगा। ओके, फिर से हम इसका एरिया डिफाइन करेंगे, और सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ। हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो, हमने लाइन ड्रॉ किया। कौन सी लाइन ड्रॉ की हमने, DM ड्रॉ किया ना, DM जो कि परपेंडिकुलर है इस बड़े वाले साइड के ऊपर, AC के ऊपर। ओके, DM हमने ड्रॉ कर दिया जो कि परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। हम सबसे पहले ऊपर वाले का एरिया निकाल लेंगे, ये रहा, ऊपर वाले का एरिया निकालोगे तो आ जाएगा ADE, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ADE, AD 1/2, बेस इसका क्या होगा, तो कहना बेस इसका होगा, क्या होगा, बेस हो जाएगा AE, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा DM, राइट। उसके बाद हमें एरिया उसके नीचे वाले का निकाल लेना है। उसके नीचे वाले का एरिया क्या आएगा, नीचे वाला मतलब ये वाला ट्रायंगल DEC एरिया निकालते हैं, DEC वो होगा हाफ, जो बेस होगा इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस EC हो जाएगा। ओके, EC इंटू जो परपेंडिकुलर है तो सेम ही रहने वाला है, राइट। अब इसका हम रेशियो लेते हैं दोनों का, तो आ जाएगा एरिया ADE बटे में एरिया DEC बराबर होगा 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM। फिर से देखो ये दोनों सेम चीज़ें कैंसल, ये भी सेम चीज़ें कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा, AE बटे में बच जाएगा EC। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, 2 तो हमने माना था ना, इसको मान लेंगे हम 3। ओके, अब आगे करते हैं सॉल्व। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 और 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 बराबर है इक्वेशन 3 के। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 बराबर है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो कहाँ है हमारा इक्वेशन 2 और 3, ये रहा इक्वेशन 2। तो ध्यान से देखो तो एरिया ADE बराबर है एरिया ADE के, ये दोनों तो एरिया सेम ही है। उसके बाद नीचे वाला देखो तो एरिया BDE इक्वल है एरिया DEC के, ये इक्वेशन देखो इक्वल होगा, ये वाला जो एरिया होगा आपस में इक्वल होगा इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा था कि BDE इक्वल होता है DEC के, तो इसलिए ये जो बटे में एरिया हमने लिखा है ना इक्वेशन 2 और 3 में, वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये दोनों आपस में इक्वल है
तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 2 और 3 बराबर है, किस पर से बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पर से ये बराबर होगा। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर ADE बटे में DB बराबर होता है AE बटे में EC। यही हमें प्रूव करना था, ये रहा हमारा आंसर, यही हमें प्रूव करना था। ओके, ये आ गया राइट। एग्ज़ाम में हम यहीं तक प्रूव करेंगे। और एक बात, इसके अंदर कभी कभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर देता है। वो पॉइंट ये है कि इसका अगर हम उल्टा ले, इस प्रमेय का अगर हम इस उल्टा कर दे, विलोम ले, कन्वर्स पार्ट ले, तो वो ट्रू होगा या नहीं होगा। तो उसका आंसर होगा ट्रू होगा, वो उसका आंसर होगा एस। ओके, नोट में उसे याद रखना कि द कन्वर्स पार्ट ऑफ द थ्योरम, कन्वर्स पार्ट ऑफ द थ्योरम इज़ आल्सो ट्रू। ओके, अगर हम इस थ्योरम का उल्टा ले लें तो वो भी ट्रू ही होगा, और उसका उल्टा ये होगा, देखो उसका जो उल्टा होगा वो ये होगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। कैसे, तो वो ऐसे, मान लो ये रहा एक ट्रायंगल है ABC, अगर हम इसको एक रेखा के जरिए डिवाइड कर दे तो ये वाला रेशियो ये वाला रेशियो और ये वाला, ये बराबर होगा इस वाले रेशियो के। तो ये जो इसको डिवाइड करने वाली लाइन है वो पैरेलल होगा थर्ड वाले साइड के, और ये बात हकीकत, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका उल्टा भी करेक्ट है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।